अस्सलामु अलैकुम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानी व फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नौहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदिहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत के बाद मोमिन पे दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। एक इंतहाई इल्मी और अदबी खानका के सालाना जलसा तकरीब असनाद के अज़ीम मौका पर हम सब हाज़िर खिदमत हैं और एक बहुत बड़ा इल्मी खानवादा, चाहे वो बसीरपुर शरीफ हो या हवेली लखा शरीफ हो, उस खानवादे के बुज़ुर्ग बड़े पुरवकार अंदाज में मसनद नशीं हैं और सामीन में आमतुन्नास से ज़्यादा उलमा की तादाद है। ज़मीन पर भी उलमा के नूर की तरह चमकते हुए चेहरे और स्टेज पर भी उलमा का एक खूबसूरत गुलदस्ता रौनक अफरोज़ हैं। अल्लाह पाक मेरे सामने पड़े हुए कुरान हकीम के एक एक हरफ के सदक़े में इस आस्ताने की रौनकों को क़यामत तक के लिए आबाद और शाद रखे। आमीन नहीं कह सके सारे दोस्त। और जिस तरह ये खानवादा हुज़ूर के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह पाक किबला मुफ्ती साहब की आने वाली औलाद पाक भी इसी तरह हुज़ूर के दीन की खिदमत में रहे। आमीन दो तीन बंदे कह गए यार। नलायक ने, निकम्मे ने आप सबके सामने सूरह बकर से दो आयतें तिलावत की हैं। सूरह बकर कुरान हकीम का दूसरा सूरा है और जिन आयात को तिलावत किया है वो 94 नंबर आयत है, 94 नंबर आयत है और साथ ही 95 नंबर आयत है। उलमा ने कुरान हकीम के समझने के लिए जो दो उलूम बयान फरमाए, उनमें से जो मेन दो शाखें हैं, उसमें से पहली शाख है कि उलूम इलल कुरान, ऐसे उलूम जो बंदे को कुरान को समझने में मदद अता करें। जैसे आपने देखा कि अभी तलबा की दस्तारबंदी हुई, जिन्होंने इल्म सरफ़ को पढ़ा, इल्म नहव को पढ़ा, इल्म लॉजिक यानी इल्म मंतिक को पढ़ा, इल्म फ़िक़्ह को पढ़ा, इल्म असूल फ़िक़्ह को पढ़ा,
इल्म हदीस को पढ़ा, इल्म उलूम हदीस को पढ़ा, उसूल हदीस को पढ़ा। ये तमाम उलूम वो हैं जो बंदे को कुरान को पढ़ने के काबिल करते हैं। लेकिन कुरान हकीम में, उलूमुल कुरान में दूसरी किस्म है कि उलूम फिल कुरान, ऐसे इल्म जो कुरान में से मिलते हैं। अल-फौज़ुल कबीर में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने उलूम फिल कुरान की 5 बड़ी शाखों को बयान किया। आप फरमाते हैं कि कुरान हकीम में तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का याद कराना, तज़कीर भी आला अल्लाह, अल्लाह की आला को याद करवाना। बेटा इधर उधर नहीं देखते, आपसे बात हो रही है, आप मेरी तरफ देखें। तज़कीर बिल मौत, यानी मौत और मौत के मामलात को याद करवाना। तज़कीर बादल मौत, यानी क़यामत और क़यामत के बाद माशर और वो सारे मामलात को देखना। और उनमें से 5वीं शाख वो बयान करते हैं इल्म मुखाशमा। मैं हकीर ने जो आप हजरात के सामने 2 आयतें तिलावत की हैं, इन दोनों आयात का ताल्लुक़ इल्म मुखाशमा से है। अब आप तवज्जो करें तो मैं पढ़ना शुरू करूं। अच्छा ये तवज्जो है तो फिर सो जाएं, बेहतर है। मैं भी थका हुआ हूं और आप भी थके हुए हैं। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूं कि ये एक खानका है और इल्मी और अदबी खानका है जिसका पैगाम पूरी दुनिया तक जाता है। ऑडियो वीडियो के तहत इंटरनेट का ज़माना है, लाइव ट्रांसमिशन चल रही होगी और तमाम मकातिब फ़िक्र तक बात जाती है। और मैं वो नालायक आदमी हूँ जो कुरान हकीम इसलिए सामने नहीं रखता कि मेरा गुफ्तगू का जो ताल्लुक़ है वो फ़कत अहले सुन्नत के साथ है। नहीं, ये कुरान हकीम सामने रखने का मकसद ये है कि बात हर उस बंदे के साथ है जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूरह बकर है, दूसरा सूरा है और 94 नंबर आयत है। उलूम मुखाशमा के साथ इसका ताल्लुक़ है। आप तवज्जो करें, मैं तिलावत करना शुरू करूँ। नहीं मज़ा आया यार, जिसे कुरान से जितना प्यार है उस तरह ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहो ज़रा। तो इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मोहम्मद जी मा यंति की पाक ज़ुबान खोल कर इरशाद फरमाओ, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, अगर तुम्हें आखरत वाली कोठी चाहिए। अच्छा देखें, पता क्या बात है, 18 ट्रांसलेटर्स मैंने इस आयत पर पढ़े हैं। 18 ट्रांसलेटर, 18 मुतरजमीन को मैंने स्टडी किया। तमाम मुतरजमीन ने लिखा कि तुम्हें अगला घर चाहिए, अगला घर, तुम्हें ना अगला घर चाहिए, अगला। लेकिन उन 18 ट्रांसलेटर्स में फ़कत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह ने लिखा कि तुम्हें, अल्लाह फरमाते तुम्हें पिछला घर चाहिए। नहीं मज़ा नहीं आया यार। नहीं मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, किबला 18 ट्रांसलेटर मुतरजमीन दारुल आखिरा का माना कर रहे हैं कि तुम्हें अगला घर चाहिए, अगला। लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह आप लिख रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी मा यंति की पाक जुबान खोल कर इनसे इरशाद फरमा दें, तुम्हें पिछला घर चाहिए, पिछला।
नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रही है। उलमा का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता फूलों की तरह मेरे इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है। ये मरने के बाद जो हमें कोठी मिले, अल्लाह करे जन्नत में मिल जाए आप जैसों के सदके में, मेरे जैसे नालायक को आमीन ही कह दियो यार। भाई सारे आमीन कह दियो यार। अगर अल्लाह पाक मेरे जैसे निकम्मे को जन्नत में वो कोठी दे दे, मौलाना आप किधर देख रहे हैं यार, आप फ्रंट पे ना बैठा करें बेटा, आप मेरी तरफ देखें, आपसे बात हो रही है। मैं फिर अर्ज करता हूं, अगर अल्लाह पाक मुझे जन्नत में वो कोठी दे दे तो वो मकान पिछला होगा कि अगला? जी अच्छा, आप सब ने भी कह दिया अगला है, हालांकि आला हजरत उसे कह रहे हैं कि वो पिछला है। नहीं देखें, इसका पहले फैसला कर लें तो फिर मैं बात आगे करता हूं कि वो मकान, वो कोठी जन्नत की पिछली है कि अगली है। ओ भाई, जो बंदे अब भी अगली कह रहे हैं ना, उनका कसूर कोई नहीं। उनका ख्याल ये है कि मिलनी आगे जाके है इसलिए अगली है। लेकिन आला हजरत अगर उसे पिछली कह रहे हैं ना, तो यार जहां अब्बा रहता हो ना, हाय हाय, जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं जनाब। अगर तो आदम उस कोठी से निकले हैं ना, तो फिर वो हमारे अब्बे का घर अगला नहीं है, वो हमारा पिछला घर है। अब जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं जनाब। चलो जीते रहे, अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों को सलामत और आबाद और शाद रखे। अब मैं जल्दी से आगे चलता हूं। अल्लाह फरमाता है ये फाइनल हो गया ना, पिछला है तो ठीक है, अगर फाइनल हो गया तो अब आगे चलते हैं। फरमाए कुल मोहम्मद जी, मा यंती की पाक जुबान खोलकर मोमिनों से इरशाद फरमाओ, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, तुम्हें वो जन्नत में कोठी पिछली चाहिए या अल्लाह उसका हुदूद दरबा क्या है? फरमाए इंदल्लाही, वो कोठी अल्लाह के इंद में है, वो कोठी अल्लाह के इंद में है। अच्छा, अभी इंद का माना क्या करूं? देखें, स्टेज पर सवाल नहीं है मेरा। अगर यहाँ से कोई आलिम बोल पड़े लो जी ये तर्जमा इंद का, तो उलमा से सवाल नहीं होता गुफ्तगू में। चूंकि एक तलबा का एक मेरे सामने पूरा यानी दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाए, मेरा सवाल आपके साथ है, भाई मैं इंद का माना क्या करूं? जी जी अच्छा, नजदीक माना कर लूं, पास माना कर लूं जी, कर लूं पास। अच्छा, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन, अच्छा करीब नहीं है यहां, नहीं आप ठंडा बोले हैं जनाब, यहां लफ्ज करीब नहीं है। अभी अभी हजरत साहब बड़ी खूबसूरत तिलावत फरमा रहे थे जिसमें आयत आ रही थी दना फुम्मा दना, दना नहीं है कोठी, दना नहीं है, ये करीब नहीं है। अच्छा, फिर कुरान में लफ्ज है अकरब, नाहनु अकरबू, ये कोठी अल्लाह के अकरब भी नहीं है, ये कोठी। अच्छा, फिर लफ्ज कुरान में आता है अदखिलनी मुदखला सिद्की व अखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअली मिन लदुनका, ये कोठी अल्लाह के लदुन पर भी नहीं है, करीब भी नहीं है, अकरब भी नहीं है, दना पर भी नहीं है, ये इंद पर है। नहीं, ये जितने अल्फाज मैं पढ़ रहा हूं सभी का माना पास है, लेकिन ये अल्लाह के इंद में है। अब मैं तो नलायक आदमी, ना कहीं पढ़ा, ना कहीं से गया, ना कहीं सीखा, ना समझा। इतना मुझे पता है, अगर कोई मुफ्ती फतवा लिखे तो उस फतवे को लिखने के बाद वो किबला आखिरी लाइन में लिखते हैं कि ये फतवा जो मैं लिख रहा हूं उस इल्म की रोशनी में है जो मेरे इंद में है। अब देखे तो मैं इस आयत का तर्जुमा करूं। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी, मा यमती की पाक जुबान खोलकर मोमिनों से इरशाद फरमाओ कि तुम्हें वो पिछली कोठी चाहिए जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। ठंडा बोले हो यार, वो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में कोठी है। या अल्लाह फिर फरमाया मिन दूनिन नासी, औरों के लिए नहीं है, लोगों से हटकर है। चाहते हो वो कोठी?
जो चाहता है वो चुपके से बैठा हुआ है। नहीं मजा आया यार, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल सकी। वो चाहते हो वो कोठी, या अल्लाह चाहते हैं। फरमाया तो फिर महबूब फतमन्नवुल मौता, इनसे कहो मौत की आरजू करो, मौत की ख्वाहिश करो। भाई मेरा कैंसल है, आपका मुझे नहीं पता। भाई मौत की आरजू कौन करे भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, मौत की आरजू कौन करेगा यहां। अब कुदरत अगली आयत में इरशाद फरमाया वलयतमन्नौहु, और सुनो तुम कर भी नहीं सकते। यार ये क्या है, मौलाना साहब उधर देख रहे हैं, ये पग वाले किबला उधर क्या है मौलाना, मुझे भी बता दे, मैं भी देख लूं। आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप उधर देखना शुरू कर देते हैं। यार एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार सारे। मुझे वापस जाना पड़ा आपके लिए, डिस्टर्ब हो गया। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मोहम्मद जी देखिए मैं ऐसे नहीं कर सकता कि शोर डाल के चला जाऊं और फिर मिंबर छोड़ दूं और ऐसे एरा गैरा दाद लेकर आपसे चला जाऊं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने जो आयत पढ़ी है मैंने हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ान बाबा फरीद ये आयत आपके सीने तक उतारनी है ना, तो आप तवज्जो करेंगे तो मैं कोई आपसे बात करूंगा। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरा महबूब इनसे इरशाद फरमाओ कि तुम्हें वो जन्नत की पिछली कोठी चाहिए जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। अगर वो चाहते हो जो लोगों से हट कर है तो मौत की तमन्ना करो, या अल्लाह कर लें। फरमाया लई यतमन्नहु, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी औकात का पता है, तुमने आगे क्या भेजा है। तुम मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते, तो या अल्लाह फिर ये कोठी किसके लिए है, मौत की तमन्ना कौन कर सकता है। मालिक फरमाया मेरा महबूब इनसे कह दो अल्लाह के अनवारों तजल्लियात में वो कोठी उसके लिए है जो मुस्कुरा कर मौत को गले लगाने की जुर्रत रखे और मौत को गले लगाने का हौसला रखे। या अल्लाह वो कौन होगा। भाई आप तवज्जो करें, छोड़ दें उसको। मौलाना किधर चले गए हैं आप यार, आप किधर चले गए हैं, कमाल कर दिया आपने। वो बंदा लगा रहे इतर, वो नहीं लगा रहे। आप तो मुझे देखो, एक दफा सुभान अल्लाह कहो यार। भाई कत्ल ही कर देते हो आप इधर उधर देखकर गुआची गां की तरह। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इनसे इरशाद फरमा दो, बेटा आप पीछे चले जाओ, इनसे इरशाद फरमा दो कि वो जन्नत की कोठी चाहिए जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है, जमाने से हटकर है। मौत की तमन्ना करो, नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात का पता है कि तुमने आगे क्या भेजा हुआ है। तो परवरदिगार उस कोठी की तमन्ना कौन कर सकता है, मौत को मुस्कुराकर गले कौन लगा सकता है। फरमाया फतमन्नवुल मौता इन कुन तुम सादिकीन। मोहम्मद जी मायंत की पाक जुबान खोल कर कहो जो मौत को मुस्कुराकर गले लगा सकता है उसे अल्लाह सिद्दीक कहता है। हाय जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। देखिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, जो मौत को मुस्कुराकर गले लगा सकता है उसे अल्लाह सिद्दीक कहता है। नहीं मजा आया, आप चुप रह गए, मैं फिर कहूंगा। जो एक मिनट ठहरो, रुक जाओ, मुझे देखो जरा। भाई बीवी को बहन कहा, बीवी थी बहन कह दिया। अच्छा भाई ठीक थे, बीमार कह दिया। सेहतमंद थे, बीमार कह दिया। अच्छा भाई खुद तोड़े थे, कह दिया उससे पूछो। नहीं पहुंचे, जो पहुंचे हैं वो चुप कैसे रह गए हैं यार, मुझे बताते तसल्ली तो देते कि हम पहुंच चुके हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, भाई बीवी को बहन कह दिया, भाई सेहतमंद थे अपने आप को बीमार कह दिया, भाई सारे खुद तोड़े थे कह दिया इस बड़े से पूछो जिसके कंधे पे तेसा है, इससे पूछो। अच्छा भाई फैसला, रुक जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तलबा अल्लाह आपको कामरानी अता फरमाए। भाई सुनो, भाई अब फैसला हुआ कि जला दो, मिंजीक में खलील हैं,
और जिब्रील खिदमत में है और आके अर्ज कर रहा है कि ए खलील खुदा, अगर आप हुक्म करें तो मैं आपकी कोई मदद करूं। मुस्कुरा कर मौत के सामने खलील, मुस्कुरा कर मौत के सामने खलील जिब्रील से कह रहे थे कि तू खुद आया है या यार ने भेजा है। उसने कहा नहीं, मैं खुद आया हूं। तो फरमाया फिर जलील देख रहा है खलील को, जिब्रील की हाजत नहीं है। अब मोहम्मद के दादा पाक ने मुस्कुरा कर मौत को गले लगाया। अल्लाह ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। मेरा मोहम्मद अपने दादा इब्राहिम का जिक्र करो। वो मौत को मुस्कुरा कर गले लगा ही इसलिए रहे थे कि वो नबी भी थे, सिद्दीक भी थे। पता चला जो सिद्दीक हो वो मौत को मुस्कुरा कर नहीं। मुझे लगता है मैं फिर नहीं समझा सका। अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करो, मैं फिर कुरान की बात की तरफ चलता हूं। भाई बड़ी उम्र गुजारने के बाद बीवी अपने खामन के पास बैठी है और ज़ौजा अपने खामन से कह रही है, मुद्दत हो गई, अभी तक औलाद ही नहीं हुई। अब सीने पे हाथ रख के ज़ौजा को तसल्ली देने के लिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी हाजरा, घबराना, जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। देखिए मैं फिर पढ़ता हूं। हजरत हाजरा ने जब जनाब खलील से कहा कि मुद्दत हो गई, शादी को अभी तक औलाद नहीं हुई, हजरत इब्राहीम ने अपनी ज़ौजा को तसल्ली देने के लिए फरमाया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, बीबी हाजरा घबराना, जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ, जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। अच्छा भाई, मेरी आखिरी सांस तक तालिब इल्माना गारंटी है। मौलवी साहब किधर देख रहे हैं यार, ये नीली टोपी वाले किबला। मैं अपनी आखिरी सांस तक गारंटी देता हूं, मैं पूरी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा अगर किसी आलिम ने कहा शाह साहब का तर्जुमा ये गलत था। हजरत इब्राहिम ने कहा जाने वाला हूं मैं। भाई ज़हाबा से मुश्तक है, दुआ को नहीं कहते, तखय्युल को नहीं कहते। ये नहीं कहा कि मैं दुआ मांगने लगा हूं, वजूद से उठ कर जाने वाला हूं इला रब्बी, रब की तरफ। भाई ये रब कौन सी तरफ है? भाई आप ठंडा बोले हैं, ये रब कौन सी तरफ है? मैं मिन्नत करता हूं, इब्राहिम जहां बैठे हैं वहां अल्लाह कोई नहीं। भाई जवाब नहीं दिया तुमने, जहां इब्राहिम बैठे हैं वहां अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह हर जगह है। तो ये नबी के दादा ने क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ जाने वाला हूं? इब्राहिम फरमाएंगे मैं जद्दुल अंबिया हूं, 1,00,000 नबी मेरी पुश्त से आने वाला है। सारे नबियों का जुमला बड़ा था, आप चुप रह गए। 1,00,000 नबी मेरी पुश्त से आने वाला है। बहुत ठंडा बोले हो यार, सारे नबियों का इमाम मेरी पुश्त में से आने वाला है। मेरा हर कौल और फेल सुन्नत है और दीन है। मैं इब्राहिम जमाने को समझाना चाहता हूं, अल्लाह हर जगह मौजूद है, पर किधरे किधरे नेड़े होके भी सुन लेंगे। आज समझ आई हम पाक पतन क्या लेने जाते हैं। आप ठंडा बोले हैं, आज समझ आई हम दाता साहब क्या लेने जाते हैं। आज समझ आई हम बगदाद शरीफ क्या लेने जाते हैं। अल्लाह तो हमारे इलाके में भी मौजूद है, पर हमें कुरान ने बताया वो थे जरा नेड़े होके सुनने में। यार आप बंदे लोटे लेके रायविंड पड़ गए ने कि उथे दुआ मंगा दिए ते नेड़े होके सुन लेगा। उन्हें लोटे लेकर रायविंड नेड़े नजर आ रहा है, हमें कुरान लेकर पाक पतन में नेड़े न। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की, मैं आगे चलना चाहता हूं। अच्छा अब हजरत इब्राहिम ने फरमाया रब्बे हबली मिन सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटी नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे बेटा भी नहीं चाहिए, जो मर्जी दे दे पर नेक देना, अल्लाह नेक देना, अल्लाह नेक देना, अल्लाह नेक देना। बेटा आप क्या कर रहे हैं यार, अल्लाह नेक देना। हजरत इब्राहिम ने नेक मांगा तो अल्लाह को चाहिए था फरमा देता कि इब्राहिम मैं तुम्हें ऐसा बेटा दूंगा जो मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा। तू जो नेक मांग रहा है तो मैं ऐसा बेटा दूंगा जो एतकाफ बैठा रहेगा।
तू जो नेक मांग रहा है तो मैं ऐसा बेटा दूंगा जो तस्बीह नहीं छोड़ेगा, सूफी देता हूं तुझे। अल्लाह अब जिसे नेक कहता है, आप कहें तो मैं अगली आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह जिसे नेक कहता है, फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, मुबारक हो आपको इब्राहिम एक गुलाम की जो हलीम होगा। गुलाम और हलीम नेक है कुदरत की निगाह में। जो गुलाम भी हो और हलीम भी हो उसे अल्लाह नेक कहता है। या अल्लाह मैं नालायकी की वजह से, कम इल्मी की वजह से वाज़े नहीं कर पाया, तू क्या समझाना चाहता है? अल्लाह फरमाया जेड़ा अपने अब्बे दे नाल टुरदा होवे ते पिंड वालियां नूं वेख के इंज ही लगे जिवें किसी चौधरी दे नाल उहदा कम्मी पिया टुरदा है, मैं उन्होंने ही नेक कहना। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैं हलीम बेटा दूंगा। हलीम, मैं हलीम बेटा दूंगा। हलीम, ओए बेटा हलीम का माना नर्म होता है। नर्म, जेड़ा प्यो दे सामने खलोता होवे ते ओदा जिस्म नरम होवे। और यारा मैं कैसे आगे चलूंगा? मैं नहीं, अब मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। हो गया बेटा, हजरत इब्राहिम की गोद में जनाब इस्माइल आ गए। अब हजरत इब्राहिम इस्माइल को देख के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्र इस्माइला, अल्लाह तू तेरा शुक्र है, तूने मुझे बुजुर्गी की उम्र में इतना खूबसूरत बेटा अता किया। अब कुदरत की आवाज आई, खलील आज सामने आ गया कि तुझे अल्लाह से भी ज्यादा पुत्र से प्यार है। जल्दी से मां की गोद में बच्चे को रखे, कहा ना मौला तेरी मोहब्बत के सामने किसी का प्यार नहीं है। तो फिर इब्राहिम इसे वहां छोड़ के आना, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रईन इंदा बैतिकल मुहर्रमी, जहां कुछ भी ना हो, जंगल हो, बियाबान हो। इब्राहिम जंगल में छोड़कर वापस आ गए। लो हवेली शरीफ में इस आस्थाने, इस दर्स में आने वालों, अब इब्राहिम कभी खबर नहीं लेते बेटे की। और भाई कभी ना खबर लेने वाला बाबा एक दिन मिलने के लिए बेटे के पास आया और आके फरमान लगे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माजा तरा। बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है। नहीं मजा आया? बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं ख्वाब देखता हूं कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, अब तू देख तुझे क्या नजर आता है। पुत्र अगर तू कहे तो मैं तुझे छुरी फेर दूं। अब इस्माइल को कहना चाहिए था, अब्बा सारी उम्र तूने मेरी मां को दूध का खर्चा नहीं भेजा। अब्बा ईद वाले दिन तूने मुझे जुत्ती नहीं लेके दी। अब्बा बीमारी में तूने मुझे डॉक्टर को चेक नहीं कराया। अब्बा तू मेरी खबर कभी नहीं लेने आया। लेकिन जब बात छुरी के चलाने की आई, अब जो जुमला इस्माइल ने कहा, आगे पढ़ूं कुरान अगर सुनना चाहते हैं। अब जो जुमला इस्माइल ने कहा, इस्माइल ने अपने बटनों को खोला और बाबा के सामने गर्दन को रखा और गर्दन रख के इस्माइल कहने लगे, या अबा तिफअल मा तोमर, बाबा छुरी फेर, बाबा छुरी फेर, बाबा छुरी फेर, बाबा जल्दी कर, बाबा छुरी फेर। अब अल्लाह सूरह मरियम की 54 नंबर आयत में मेरे हबीब से बोला, मोहम्मद बादशाह वास्कुर फिल किताबी इस्माइला, अपने छोटे दादा इस्माइल का जिक्र कर, क्योंकि वो जो छुरी फिरवा रहा था ना मुस्कुराकर, वो इसीलिए फिरवा रहा था कि इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। वो जो मुस्कुराकर मौत को गले लगा रहा था ना, इसीलिए लगा रहा था कि वो सिद्दीक जो था, इसीलिए गले लगा रहा था। सिद्दीक जो था, पता चला सिद्दीक उसे कहते हैं जो मौत को मुस्कुरा कर गले लगाए। अब मुझे आप इजाजत दे तो मैं कुरान आगे पढ़ना चाहता हूं। नहीं मजा आया? नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा। जरा चुप करके बैठे हुए मैं कैसे आपसे बात? नहीं मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया के तमाम मकातिबे फिक्र तक आवाज जा रही है। हिजरत की रात आ गई। अबू बकर कभी मोहम्मद के दाएं होते हैं।
नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा। अबू बकर कभी मोहम्मद के दाएं होते हैं, अबू बकर कभी मोहम्मद के बाएं होते हैं, अबू बकर कभी आगे आते हैं, अबू बकर कभी पीछे आते हैं। नबी ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? अबू बकर ने हाथ जोड़कर कहा, आका अगर कोई अंधेरे में छुपा हुआ दुश्मन भी हो और वो तलवार या तीर निकाले, आपको ना लगे, सिद्दीक को लगे। अल्लाह फरमाया, देखो जो मौत को मुस्कुरा कर गले लगाए उसे सिद्दीक कहते। ठंडा बोले हो? नहीं नहीं, देखो मैं फिर कुरान की तरफ चलता हूं। यह सूरह बकर है, दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, और मैं 177 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, मैं 177 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, मैं 177 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ूंगा, नौजवानों का मजमा था, मुझे ठंडा सुभान अल्लाह नहीं चाहिए आपके दरमियान में। नहीं है, दारुल उलूम की दीवारें भी कुरान के लिए सुभान अल्लाह कहनी चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वन नबिय्यीन वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वशाइलीन व फिर रिकाब व अकाम सलाता व आत ज़काता वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वशाबिरीन फिल बाशाई व दर्राई व हीनल बासी उलाइकल्लज़ीना सदकू। भाई बोलो जिसे समझ आइए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। देखें, मैं फिर कुरान पढ़ता हूं, आप तवज्जो तो करो यार, आप कुरान से प्यार तो करो। अहले सुन्नत का कोई ऐसा मसला नहीं जो कुरान में ना हो। आप ठंडा बोलिए, यार जुमला वजनी था, मैं फिर कहना चाहता हूं, अहले सुन्नत का कोई ऐसा मसला नहीं है जो कुरान में ना हो। मजा नहीं आया जवानों? तुम नहीं बोलोगे तो किसे मैं एक बात सुनाऊंगा जाकर। देखें, कुरान इरशाद फरमा रहा है, मालिक ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी। नेकी ये नहीं है कि तुम मुंह इधर करो या इधर करो, तुम मुंह इधर करो या इधर करो। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक की तरफ मुंह करो या मगरिब की तरफ मुंह करो। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक की तरफ मुंह करो या मगरिब की तरफ मुंह करो। नहीं है ला मौला, तो नेकी क्या है? फरमाए वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। नेकी तो अल्लाह को मानना है। देखो बेटा सुनो, मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ करना अमल है। मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ करना अमल है, लेकिन ईमान उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। ईमान का ताल्लुक दिल से है, दिल से। दिल की कैफियत को ईमान कहते हैं। अब यहां अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नेकी की इब्तदा अमल से नहीं नियत से होगी। जिसे समझ आई उसे बोलना चाहिए था। नेकी की इब्तदा अमल से नहीं नियत से होगी। मौलाना उस्ताद जी, मेरे किबला, अल्लाह ने नियत की जमानत दी थी, नियत की जमानत हो गई। नियत के बाद अल्लाह बोला मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद फरमाया वल यौमिल आखिर, क़यामत पर ईमान लाए। ये आलिमाना तर्जुमा है, लेकिन ये ऐसी खानका है जहां सूफिया पैदा होते हैं। मैं सूफियाना तर्जुमा करूंगा, वल यौमिल आखिर, यार की मुलाकात पर ईमान लाए। हाय हाय हाय, यार की मुलाकात पर ईमान लाए। अच्छा, तो फिर फरमाया
वल मलाइकती, आलिमाना तर्जुमा है, फरिश्तों को माने। मौलाना मुझे तकलीफ होगी अगर आपकी आंखें मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, मेरी आखिरी आयत है, मैं इससे बाद नहीं पढ़ूंगा। अभी बड़ी आयतें थी सिद्दीक पर, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बस छोड़ देता हूं, आपकी नींद छोड़ देखकर मैं इजाजत तलब करता हूं। लेकिन इस आयत को जरा जाकर सुन लीजिएगा भाई। आलिमाना तर्जुमा ये है मलाइका पर ईमान लाए, लेकिन सूफियाना तर्जुमा ये है अल्लाह के कुछ ऐसे नुमाइंदगान जो नजर ना भी आए, ना आए ना, हम तो माने। भाई जियो जी से समझ आ रही है बात की? अच्छा ठीक है, मैं मेरा हौसला बढ़ा आपकी दाद देने से। चलो फरमाया वन नबीयीन, भाई माना आलिमाना माना ये है भाई नबियों पर ईमान लाए। बेटा आप मुझे देखें, लेकिन सूफियाना माना ये है अल्लाह के जो नुमाइंदगान तुम्हें नजर आते हैं आंखों से उन्हें मानो। अच्छा चलो लोग किबला सुने, उलमा मेरा सबक सुन रहे हैं और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत तमाम आलम इस्लाम तक ये पैगाम है इस दरसगाह का। नीयत की जमानत हुई, ईमान में पूरा हुआ, कामिलुल ईमान हुआ, ईमान में जरा भी कमी नहीं है। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया वा आतल माला अल्लाह हुब्बिही, अब अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के प्यार में अपना माल लुटाना शुरू कर दे। ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों में, वल यतामा, यतीमों में, वल मसाकीन, मिस्कीनों में, वब्न सबील, मुसाफिरों पर, वसाइलीन, साइलों पर, मोहताजों पर, मांगने वालों पर, व फिर रिकाब, फंसे हुओं को छुड़ाए, फंसे हुओं को छुड़ाए, फंसे हुओं को छुड़ाए। भाई मुझे तमाम मुसलमानों से पूछकर बताओ कि बिलाल को किसने छुड़ाया था? तुम ठंडा बोले हो, मैं नहीं आगे चल सकता। मुझे तमाम मुसलमानों से पूछकर बताओ कि बिलाल को किसने छुड़ाया था। मुझे तमाम मुसलमानों से पूछकर बताओ कि आमिर बिन मुगीरा को किसने छुड़ाया था। आप चुप बैठे हो यार। फिर रिकाब, फंसे हुओं को छुड़ाए, तो फिर वाकाम सलात, अब नमाज कायम रखे, व आत ज़कात, और ज़कात दे। या अल्लाह, या अल्लाह, ये जो पीछे यतीमों को दिया था, मिस्कीनों को दिया था, फंसों को छुड़ाया था, ये ज़कात नहीं, ये एंड पे ज़कात का क्या ताल्लुक आ गया? और अल्लाह फरमाता है खामोश, वो तो मेरे प्यार में नजराना दे रहा था। ज़कात का टाइम तो अब आया। अच्छा अब ज़कात दे तो या अल्लाह फिर फरमाए वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा हदू, वादे को पूरा करे, जब वादा कर ले तो फिर वादे को पूरा करे। अगर कोई किसी से फरमा दे कि देखो एक रात ऐसी आएगी जब तुम्हें बीवी छोड़नी पड़ेगी, जब तुम्हें बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, जब तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, जब तुम्हें वतन छोड़ना पड़ेगा। अब अगर वो हस्ती आधी रात को वहां पहुंचे और वो आधी रात को वहां पहुंचे और कुंडी खटखटाने से, दस्तक देने से पहले वो शख्सियत अपना दरवाजा खोल कर कहे चले, वो आगे से कहें साईं चलें। अगर वो पूछें कि आप सोए नहीं, वो कहें ना साईं वादे को पूरा कर रहा हूं। साईं एक दिन आपने कहा था कि मैं आऊंगा, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, बीवी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पड़ेंगी। उस दिन से लेकर आज तक मैं सोया नहीं कि साईं आए और मैं वादा पूरा करूं। वल मौफून बिअहदिहिम इज़ा हदू, वादे को पूरा करे जब वादा कर ले। व साबिरीना फिल बाशाए व दर्रा, कलिमा पढ़ने के बाद फौरन बैतुल्लाह के सेन में आकर तकरीर करे तो जमाना मार मार के मारे तो फिर भी सब्र करे। या अल्लाह फिर फरमाया जमाने वालों सुनो सुनो, देखो मैं छोड़ रहा हूं मिंबर
आपके पसंदीदा गालिबन खतीब आ गए, आप उन्हें तवज्जो से सुनिएगा, मुझे इजाजत बख्शे। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह जिसकी नीयत की जमानत दे, ईमान की तकमील की जमानत दे, ईमान के कामिल होने की जमानत दे, अल्लाह जिसके अनफाक की जमानत दे, और अल्लाह जिसके माल की जमानत दे, अल्लाह जिसकी नमाज की जमानत दे, अल्लाह जिसके वादे की जमानत दे, अल्लाह जिसके सबर और बर्दाश्त की जमानत दे, वो सारी जमानतें देने के बाद अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना सदकू, जमाने वालों ये सारी बातें जिसके वजूद में आ जाएं मैं उसे सिद्दीक कहता हूं। बस इजाजत बख्शें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा वक्त पूरा हुआ, मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। आधी रात का वक्त है, एक दरवाजा खुला, वैसे मुझे गुजरांवाला तक अफसोस रहेगा, ना लगाते नारा तो बड़ा अच्छा था, मैं बड़ा खुश था। एक दफा नारा लगा दो, नहीं एक दफा नारा लगा दो, मुस्तफा का हम सफर, एक दफा सुना दो मुझे, मैं गुजरांवाला तक दुआ दूंगा। गली गली नगर नगर, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, जीते रहें, अल्लाह बरकत दे आपको, इज्जत दे आपको। भाई मुझे इजाजत बख्शे, आधी रात का वक्त है, एक दरवाजा खुला हुआ है, मुस्तफा का गुजर है, मुसल्ले पर कोई सजदे में है, दहलीज पर मुस्तफा का कदम आया, सजदे वाले ने वहीं नमाज को छोड़ा, पलट कर मुस्तफा का चेहरा देखा, नबी ने चेहरा देखकर कहा अबू बकर आपने नमाज तोड़ दी। ये आपने क्या किया, आपने नमाज तोड़ दी। उसके बाद नबी पाक ने फरमाया अबू बकर आधी रात गुजर रही है, गोश्त की खुशबू आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कुहांडी रखी है, कोई गोश्त भुना जा रहा है। ये दो जुमले नबूवत की मां यंतिक की जुबान से निकले। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर नबी के सामने अबू बकर अर्ज करते हैं आका ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू, ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू, आज दिले मन शोखता दूदे कबाबा अदबरू, ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू, अज दिले मन सोखता दूदे कबाबा अदबरू। आका जब से आपका चेहरा देखा है मेरी आंखों को बिन पिए आपके चेहरे की मस्ती चढ़ी रहती है। ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू, आका जब से आपका चेहरा देखा है मुझे आपके चेहरे के नूर की तजल्लियात की मस्ती सी चढ़ी रहती है। ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू, अज दिले मन सोखता दूदे कबाबा अदबरू। आका ये जो आप गोश्त की बात कर रही हैं मैंने कोई हांडी नहीं रखी, आधी रात को अबू बकर का दिल आपके प्यार में इतना जल रहा है। कोई बंदा बैठा है जिसका जलता है वो चुप नहीं बैठ सकेगा, मैं फिर से कहना चाहता हूं
आका, ये अबू बकर का दिल आपके प्यार में इतना जल रहा है कि उसकी खुशबू आज महबूब को आ गई है। कतराए खूने जिगर गर मन ब दरिया रेखती, माही गिरियां सीना पिरियां माही से आबाद बरू। आका, कोई मेरे जिगर का खून ले, मेरे दिल को चीरे, उसमें से एक कतरा दरिया में फेंक दे। आका, मछलियां तड़प तड़प कर जान दे देंगी, क्योंकि मछलियों को पानी से इतना प्यार नहीं जितना अबू बकर को मोहम्मद से प्यार है। अबू बकर, आपने नमाज ही छोड़ दी। अबू बकर, आपने नमाज छोड़ दी। पर नम आंखें हैं सिद्दीक़ अकबर की, और रो कर कह रहे हैं, माहे मन दर नीम शब चूं बे नकाबा अदबरू। माहे मन दर नीम शब चूं बे नकाबा अदबरू। सजदा के बाशुद रवा वे आफताबा अदबरू। आका, आपने ही तो कहा है कि सूरज सर पर आ जाए तो सजदा नहीं करते। ठंडा बोले हो यार, नहीं बोलता तो जुबान नहीं है। हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूं, हम माहे मंदर नीम शब चूबे नकाबा अदबरू। सजदा के बाशुद रवा वे आफताबा अदबरू। आका, आपने ही तो कहा है अगर सूरज सर पर आ जाए तो सजदा नहीं करते, अगर सूरज सर पर आ जाए तो सजदा नहीं करते। आका, आधी रात को नबुव्वत का सिराजे मुनीर अबू बकर के सर पे आ गया। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। हाँ, माहे मंदर नीम शब चूबे नकाबा अदबरू। सजदा के बाशुद रवा वे आफताबा अदबरू। आका, आधी रात को नबुव्वत का सिराजे मुनीर अबू बकर के सर पे आ गया। अब मैं सजदे करूं कि तेरी जियारत करूं? कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु। मोहम्मद जी, मा यंतिक की, देखिए मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, ये आयत मुझे तर्जमा करके उठना है। मोहम्मद जी, मा यंतिक की। मौलवी साहब, बेटा मोल्ला किधर देख रहे हैं यार? कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाही खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौता। मोहम्मद जी, मा यंती की पाक जुबान खोल कर मोमिनों से कहो, तुम्हें जन्नत की वो कोठी चाहिए जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में जमाने से हट कर है, तो उसे दूंगा। जो मौत को मुस्कुरा कर गले लगा सकता है उसे सिद्दीक कहते हैं। अल्लाह के अनवारो तजल्लियात वाली कोठी अबू बकर के लिए है। लेकिन एक आखिरी जुमला, जमाना जन्नत की तरफ बढ़ेगा और जाएगा जन्नत, लेकिन कोई नमाज वाले दरवाजे से जाएगा, कोई रोजे वाले दरवाजे से जाएगा, कोई हज वाले दरवाजे से जाएगा, कोई ज़कात वाले दरवाजे से जाएगा, लेकिन इस कुरान की कसम, जन्नत के 8 गेट जिसे पुकारेंगे उसे अबू बकर कहते हैं।